तो सरफेस मॉडलिंग में जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, हमने एजेस, वर्टेक्स ली। वर्टेक्स यानी कि ये पॉइंट हो गए जो ग्रीन और रेड कलर से दिखाए हुए हैं, ये वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स हो गए। हाँ, उन वर्टेक्स को मिला के हमारी लाइंस बनी जिन्हें हमने एजेस बोला। अब एजेस को मिला के हमारी क्या बन रही है, सरफेस बन रही है बीच में, जो ब्लू कलर से बना दिया। पहले जो होलो पार्ट था, जो कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा था कि कहीं सरफेस लाई कर रही है, अब कंप्यूटर उनको समझ पा रहा है। और ऐसे सारे मॉडल क्या कहला रहे हैं, सरफेस मॉडल कहला रहे हैं। तो surface modeling is the next stage of wireframe modeling. In wireframe modeling, models are unable to represent complex surfaces of the objects like car, ship, aeroplane, wings, castings, only a surface profile of these objects. A surface model represents the skin of an object. These skins have no thickness or material type. तो सरफेस मॉडल जो है हमारा वायर फ्रेम का नेक्स्ट इवॉल्व स्टेज है, नेक्स्ट एडवांसमेंट है। पहले वायर फ्रेम आया, पहले ही बहुत पहले की बात चली, फिर जब कैड की स्टार्टिंग हुई 1990s में, उस समय से भी उस एक डिकेड पहले की बात है। तो फिर धीरे धीरे हम सेकंड स्टेप की तरफ गए, सरफेस मॉडल डेवलप हुआ। वायर फ्रेम मॉडल में क्या लिमिटेशंस थी, हमने देखा कि इट इज अनेबल टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जैसे कि हमारी कार, शिप, एरोप्लेन और उनके शिप्स, टरबाइन के ब्लेड्स, उनकी कास्टिंग के डिफरेंट पार्ट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सरफेसेस जो हम वायर फ्रेम से नहीं दिखा सकते। ओनली सरफेस प्रोफाइल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इस सरफेस मॉडल रिप्रेजेंट द स्किन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्किन मतलब जैसे हमारे ऊपर एक अपनी स्किन को देखें, अंदर पूरा वॉल्यूम जो है वो हमारे क्या कहते हैं, मसल्स प्लस बोन्स और डिफरेंट पार्ट्स अंदर जो हमारे स्किन से ढके हुए हैं। तो पहले हम उन पॉइंट्स यानी कि वर्टेक्स और एजेस की बात करी, अब उनको कनेक्ट करने वाली जैसी हमारी स्किन है, बीच की वो परत, उसको भी, उस सरफेस को भी कंप्यूटर को समझा पाने में एबल हो पाए। ऐसे जितने भी मॉडल बनाए हमने वो हमारे क्या कहलाए, सरफेस मॉडल कहलाए। ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने का सेकंड स्टेज वो क्या था, सरफेस मॉडल। द स्किन हैव नो थिकनेस और मटेरियल टाइप, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, बहुत माइन्यूट सी एक सरफेस हमने उसमें जनरेट कर ली। हाँ, उसका मटेरियल टाइप नहीं डिफाइन कर पा रहे। सरफेस मॉडल डिफाइन द सरफेस प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टी जो सरफेस की हेल्प से डिफाइन करी जा सकती हैं, केवल वो ही अब हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जो वॉल्यूम बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एजेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी, सरफेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी तो हम दिखा पाएंगे। These are often capable of clearing representing the solid from the manufacturing. However, no information regarding the interior of the solid model would be available, which could be relevant for generate. अब हम इसकी हेल्प से क्या कर पा रहे हैं कि सॉलिड मॉडल ऐसा होगा क्योंकि सरफेस बन गई, तो एक तरीके से कर्टेन, मतलब जैसे कि हमारा बॉक्स होता है, कोई डिब्बा, खाली डिब्बा, उसकी आउटर हमने सरफेस तो क्रिएट कर ली, अंदर से क्या है वो खाली है। तो वो मॉडल तो दिखने लगा एक तरीके से कि हाँ ये है सॉलिड मॉडल के जैसा दिखने तो लगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं है उसमें, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटीरियर इंफॉर्मेशन उस सॉलिड मॉडल की, जिसकी हेल्प से हम रेलिवेंट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स के कटर्स का डेटा को जनरेट कर सकें और ऑटोमेटिक आइडियाज और इस टाइप के सॉफ्टवेयर पे उस मॉडल को ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट किया करके यूज कर सकें। Further, the calculation of properties such as mass and inertia would be difficult. Surface modeling facilities would be available as part of the modeling technique and would be used when such surface is represented in the product for design. अभी भी हम
जो वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, जो मटेरियल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि केवल सरफेस है, मटेरियल डिफाइन नहीं हो पा रहा अभी हमारा कि होमोजेनियस मटेरियल थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, तो वो मास, इनर्शिया टाइप की प्रॉपर्टी अभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही बता सकते हैं ऐसे सरफेस मॉडल्स में। और सरफेस मॉडलिंग फैसिलिटीज जो अवेलेबल हो पाई अभी तक हमारे लिए, वो as part of the molding technique and would be used when such surfaces present in the product for the design. For example, this method is used more for specific non-analytical surfaces called sculpture surfaces, such as those used for molding the car bodies and ship hulls. There are a number of mathematical techniques available for handling these surfaces, such as Bezier and B-splines. अब देखिए और टिपिकलिटी की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ गए कि वायर फ्रेम मॉडल में वर्टिसेस दिखाई, एजेस दिखाई, यहाँ पे हमने पूरी स्किन या सरफेस दिखाने की कोशिश करी। इसका एप्लीकेशन क्या हुआ कि अब हम स्कल्पचर बना सकते हैं, सरफेसेस बना सकते हैं। स्कल्पचर क्या है? जैसे आपने देखा कि हमारी कोई एक शीट है, उस शीट में हमें ओम ओम का एक क्या कहते हैं सिंबल कट करना है। एक शीट, एक बोर्ड ले लिया, उसमें हमने ओम बना लिया, ओम कट कर लिया, टूल हमारा ओम के पास उस पे चल रहा है, तो क्या है, उसकी थिकनेस नहीं है, केवल उसको में हमें डायमेंशन, 2 डायमेंशन में हम उसको कह सकते हैं कि ओम की ज्योमेट्री जो है कट कर सकते हैं। या मान लीजिए हमें गणेश जी की एक या गौतम बुद्धा की एक इमेज हमें दिख रही है और एक शीट है, उस शीट में हम उस इमेज को कट करके बना सकते हैं। इस टाइप के स्कल्पचर, इस टाइप की सरफेसेस, इस टाइप के टूल पाथ जनरेशन, कार की बॉडीज, शिप के हल्स, इस तरीके की चीजों को शीट मेटल पे, जिसमें हमें केवल सरफेस पे वर्क है और सॉलिड के इंटीरियर वॉल्यूम का वर्क नहीं है, वो सारे हम इस हेल्प से कर सकते हैं। जो हमारे सरफेस से जनरेटेड आइडियाज है, वो हम इनकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। और कंप्यूटर बैकग्राउंड में किन मैथमेटिकल कर्व का यूज करता है, कौन सी मैथमेटिक्स में अवेलेबल ऐसी टेक्निक्स हैं जो इन सरफेस के जनरेशन में हेल्प करती हैं, आइडिया देती हैं और इनको एलेबोरेट करने में हेल्प करती हैं। तो उसके लिए सरफेस जनरेशन के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में 2 कर्व अवेलेबल हैं, एक है बेजियर कर्व और दूसरा है बी स्प्लाइंस कर्व। हाँ, अब हम उनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, बेजियर कर्व क्या है, बी स्प्लाइन कर्व क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है, उसकी हेल्प से कैसे डेटा पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से कैसे इन सरफेसेस को कंप्यूटर जो है समझ लेता है। ये सारी हमारी आगे की टेक्निक्स रहेंगी।